गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपने देखा अभी 17.3 तक हमने कर लिया था। आज मैं प्रश्नावली करूंगा 17.4 और ये हमारा 7वां भाग है। ठीक है, तो चलिए, तो 17.4 प्रश्नावली में हम आते हैं। 17.4 प्रश्नावली के अंदर सबसे पहले मैं लूंगा प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इधर प्रश्न नंबर 1 लेंगे अपने 17.4 का। चलिए, इसका माध्य ज्ञात करना है। लिखिए x क्या है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। ठीक है, और ये आपके पास है बारंबारता 7, 14, 19, 25, 20, 10 और ये 5। तो मैंने कहा कि आपको माध्य जो ज्ञात करना है वो तीनों विधियों से करना है। पहले नंबर विधि कौन सी? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। यहां हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े, जब भी आंकड़े बहुत बड़े होंगे उस विधि का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं करेंगे। दूसरा नंबर आता है कल्पित माध्य विधि का। ठीक है, चलिए हम यहां कल्पित माध्य विधि लगाएंगे। तीसरी विधि होती है पद विचलन। पद विचलन विधि भी यहां नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि पद विचलन विधि के लिए जब आप u निकालते हो तो क्या आपको आवश्यकता पड़ती है h की। h क्या होता है? अंतराल। क्या यहां सभी आंकड़ों में अंतराल समान चल रहा है? नहीं चल रहा। देखो, क्या अंतर समान है? नहीं। तो बताओ, जब अंतर समान नहीं है तो h का मान कैसे आएगा? इसलिए पद विचलन विधि नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर h बराबर नहीं है। सभी आंकड़ों में अंतर बराबर नहीं है, अंतराल समान नहीं है, h का मान हमारे पास नहीं आएगा। इस वजह से यहां पद विचलन नहीं लगेगी। और कल्पित माध्य क्यों लगेगी? क्योंकि उसमें h की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए ये एक ऐसा सवाल है जो केवल और केवल किससे होगा? कल्पित माध्य विधि से होगा। वो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ वाली विधि से भी होगा, परंतु वो विधि हम नहीं लगाएंगे। चलिए, हम चलते हैं कल्पित माध्य विधि से। सबसे पहले हम यहां a मानते हैं। लिखो, माना a बराबर कितना? 900। तो d बराबर हो जाएगा x माइनस a। x कितना है? 800। 900 घटाइए, माइनस का 100, माइनस का 80, फिर ये माइनस के 40, फिर 0, फिर 20, फिर 80, फिर 100। अब हम करेंगे f से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? माइनस 700, 1120, माइनस 760, 0, 400, 800, 500। इनको जोड़ो, प्लस प्लस वालों को, कितने हो जाएंगे? प्लस के 1700। यहां आ जाइए, ये कितने हो जाएंगे? जोड़िए, 700, 700, 1400, 1400 और 1100, 2500, 2580, माइनस के 2580। अब बताओ अंतर कितना आ रहा है इनमें? अंतर आ रहा है इनमें माइनस 880। अब लगाइए बारंबारता का योग। बारंबारता का योग आएगा 100। तो आप कहेंगे सर माध्य कौन सी विधि लगा रहे हो आप? कल्पित माध्य। तो माध्य क्या हो जाएगा? a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। a का मान बताइए कितना बेटा? 900, माइनस 880 बटा में 100। 1 0 कैंसिल हो गई। तो आप कहेंगे सर 900 माइनस 8.8, 891.2। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो मैंने आपको कहा कि आपको माध्य के जो प्रत्येक सवाल है वो तीनों विधियों से करने की कोशिश करनी है, परंतु आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि कब कौन सी विधि लगेगी, कब कौन सी नहीं लगेगी। इस सवाल की अगर बात करें तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, वो सभी सवालों में लगती है विधि, पर जब प्रेक्षण बहुत बड़े आ जाते हैं, आंकड़े बहुत बड़े आ जाते हैं, तब उस विधि का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि गणनाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास दूसरी विधि आती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि उन सवालों में लग सकती है जहां पर h नहीं होता, अंतराल समान नहीं होता। तो एक ऐसा सवाल है जिसमें अंतराल समान नहीं है, इस वजह से पद विचलन विधि यहां पर नहीं लगेगी, क्योंकि पद विचलन विधि के लिए h की आवश्यकता होती है। कल्पित माध्य विधि यहां लगेगी, क्यों? क्योंकि कल्पित माध्य के लिए h की आवश्यकता
नहीं होती है। तो ये देखिए, ये सवाल आपका सबसे बेस्ट होगा कल्पित माध्य विधि से। और अगर आप पहला मेथड जो है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ 4 लगाएंगे तो आप देख तो करते ही रह जाओगे, सवाल की कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि सेम इसके जैसा है वो आप स्वयं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आप स्वयं करेंगे। चलिए, अब मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? देखो, एक एक्स दिया हुआ है हमें, एक एक्स देखो क्या है, 60, 61, 62, 63, 64 और ये 65। फिर बारंबारता है 5, 8, 14, 6, 10, 7। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, यहां पर देखो अंतराल समान चल रहा है। देखो, मैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ वाली विधि नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसमें हमारे आंकड़े जब बड़े होते हैं उस विधि का हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, गणनाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। मैं ज्यादा जोर डालूंगा कल्पित माध्य और पद विचलन पर। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं पद विचलन की। क्या यहाँ अंतराल समान चल रहा है? तो h का मान कितना है बताना जरा, 1। और आप जानते हैं पद विचलन विधि में u होता है। u क्या होता है? और h का मान जब 1 आ जाएगा तो बटा में 1 आ जाएगा बटा ये। तो 1 से भाग देने का कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। 1 से भाग दोगे तो x माइनस ए क्या रहेगा? x माइनस ए ही रहेगा। तो h का मान 1 होने की वजह से आप देखना कल्पित माध्य और पद विचलन विधि दोनों बराबर हो गई। ठीक है, कल्पित माध्य लगाओगे, पद विचलन लगाओगे, आंसर सेम आएंगे, सेम गणनाएं चलेंगी, क्योंकि h का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इस सवाल में। इसलिए इस सवाल में h बराबर 1 होने की वजह से मैं यहाँ कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग करूंगा। चलो, तो अपने सबसे पहले मान लेते हैं, माना a, ये लो, चलो ये ले लेते हैं। माना a बराबर 62। ठीक है, अब निकालिए d बराबर x माइनस ए, कितना आ जाएगा? माइनस का 2, फिर माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, राइट। फिर आप निकालिए f इंटू डी निकालिए। चलो, माइनस के 10, माइनस के 8, ये माइनस के 18 हो गए, ये 0, 6, 20 और 21 कितने हो गए बताओ? जोड़ो इनको। ठीक है, कितने हो जाएंगे? ये आपके पास हो जाएंगे 41 और 6, 47। अब बताइए कितने का अंतर रह गया? यहाँ देखो 17 गए तो 30 बच गए, यानी कि 29 प्लस के। ठीक है बेटा, अब आप बारंबारता को जोड़िए। 8, 5, 13, 13, 27, 33, 33 और 17 कितने होते हैं? 50। ठीक है बेटा, 50। अब आप कहेंगे सर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ। ए कितना है बेटा बोलना आप? कितना a? 62, फिर प्लस का 29 बटा 5, 8, 14, 16। अच्छा 16, ये 16 है। अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 57। कितने का अंतर आ गया? ये कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, और उसके बाद में बारंबारता का योग लगाना। 8, 5, 13, 13 और 14 27, 27 और 16 33, 43, 43 और ये 60। देखो ये गड़बड़ होगी बेटा इसमें सवाल में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 60। ठीक है, अब आप क्या करें? 3 के पहाड़े से इसको काटें, कितने पर? 13 पर और ये 20 पर। अब 13 में 2 का भाग देंगे तो आप जानते हैं 6.5 रह जाएगा बटा में 10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.65। तो 62.65 इसका क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए, तो
ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड करवाया आपको, इसके जैसा ही सेम आपके पास में है एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि आप स्वयं करेंगे। और हमारा आज का जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बच्चों प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, आप हर वीडियोस पर कमेंट कीजिए, ठीक है। और आने वाले समय में आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, उनमें कमेंट्स की गणना की जाएगी, किस किस बच्चे ने कमेंट्स किए उसके नंबर ऐड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जैसा कि 12th क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, उनके कमेंट्स के नंबर ऐड होते हैं, आपके साथ भी होगा ऐसा। तो कमेंट करना सीखिए, नहीं आते हैं तो, अगर आते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है, देखो खर्च, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55, ठीक है, यहां तक है ये। उसके बाद में यहां आपके पास में आ जाएगी बारंबारता, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए एक्स के लिए, ठीक है। अब 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7 और फिर 5। अब चलिए इसका एक्स निकालिए। सबसे पहले आप कहोगे सर इनको जोड़ो, कितना हो रहा है? 35, 35 का आधा किया, कितना हो गया? 17.5। अब 5 5 का अंतराल आ रहा है तो ये हो जाएगा 22.5, उसके बाद में 27.5, उसके बाद में आपके पास ये कितना होने वाला देखिए 32.5, फिर आ जाएगा 37.5, फिर आ जाएगा 42.5, 47.5, 67.5। अब कितना ये 4 4 3, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अगर देखो अब इसमें एफएक्स वाला मेथड लगाओ आप, कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहां पर पद विचलन विधि का प्रयोग करता हूं। देखो a बराबर कितना लोगे? बिल्कुल सेंटर में आ जाइए, ठीक है। कहा? ये देखो, ये लेना एक बार आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सेंटर में लिया मैंने 42.5। अब इस पद विचलन विधि की वजह से क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, देखिए आप। तो सबसे पहले आप निकालिए u का मतलब होता है x माइनस ए बटा में h, और h का मान आप भली भांति जानते हैं कितना है 5। तो चलिए ये 17.5 में से आप घटाइए 42.5, तो कितना अंतर आएगा बताइए जरा। देखो इसको और भी इजी करना हो ना तो यहां आइए आप, यहां लिखो आप 0, ठीक है। 42.5 आपने लिया, यहाँ 0 लिखिए आप, घटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये कितना है 37.5। अभी जब 42.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5 ही तो आएगा, h का यानी 5 का भाग दिया तो माइनस का 1, फिर ये कितना आएगा? माइनस का 2, फिर ये कितना आएगा? माइनस का 3, फिर माइनस का 4, ये माइनस का 5। जो आपने a माना है ना वहां पर 0 लिख लीजिए आप। उससे ऊपर चलोगे तो नेगेटिव आएंगे, नीचे चलोगे तो पॉजिटिव आएंगे। लो अब आप करो f इंटू यू। चलो माइनस का 35, माइनस का 20, माइनस का 21, माइनस का 16, माइनस का 9, 0, 7, 10, 12, 16, 15। चलिए बड़ी सावधानी से इनको जोड़िए। लगाओ जी, जोड़ लगाओ, कितना हो गया? 17, 17 और 12 29, 29 और 6 35, 45, 45 और 15 कितने हो गए? 60। चलो माइनस वाला योग लगाइए आप, कितना आएगा? 55, 55 और 20 75 और 76, 76 82 और 92 माइनस का 101। कितने का अंतर है बेटा? माइनस के 41 का। अब बारंबारता का योग लगाइए आप, कितना आ जाएगा? 7 5 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 और 9 कितने हो जाएंगे? 36, 36 और 11 कितने हो जाएंगे? 47, 47 और ये कितने हो जाएंगे? 54, 54 और 59, 59 और 11 कितने होते हैं? देखिए आपके पास में 60 और 70 हो जाएगा क्या? लो ये आपके पास में आ गया 70। अब आप कहेंगे सर माध्य बराबर हमारे पास में क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ यूब अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच।
तो ए बोलिए कितना जी आपके पास में 42.5। ये कितना है जी आपके पास में, देखो ये सिग्मा एफ यू का जो टोटल आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस 41 बटा में 60 इंटू में एच का मान बोलिए कितना है 5। अब 5 से ये 60 कितने पर कैंसिल हो गया, सॉरी 70 है, ये 60 की जगह कितना है 70। चलो 5 की टेबल से कितने पर कैंसिल हो रहा है 14 पर, कितने पर 14 पर। अब आप 41 के अंदर 14 का भाग दीजिए, 14 दूना 28, ठीक है, कितने आ जाएंगे बोलो 13, पॉइंट लगाया 0। फिर आप कहोगे सर 14 निमा 126, ठीक है, कितना आ गया 4। फिर आप कहोगे 0, पॉइंट लगाया 0 आ गया। फिर आप कहोगे सर 14 दूना 28, ठीक है, तो अपने यही मान लेते हैं 2.92। चलो ये कितना आ जाएगा 42.5 माइनस 2.92। अब 42.5 में से घटाइए आप 2.92, तो आप कहोगे सर 8। अब ये हो गया 4 में से आप 9 घटाइए, सॉरी 14 में से 9 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे बोलो 5। फिर ये कितना हो गया 1, 11 में से 9, तो टोटल आंसर आ जाएगा 39.58। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।